नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बड़ी खबर आ रही है आगरा से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हुआ है और उसके पास से लूट के 9 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। कल 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक नामी कंपनी के गोदाम में घुसकर वहां रखे करीब 11 लाख रुपए लूट लिए थे। ये बड़ी खबर आगरा से। अपराधी जो भागा है और उसके उपरांत जो है उसने जब फायरिंग की है पुलिस पार्टी पर, तो पुलिस की जो हमारी टीम थी उसने जवाबी फायर में किया, जिसमें कि उस अपराधी को पैर में गोली लगी है और उस अपराधी को तत्काल जो है उपचार के लिए भेज दिया गया है। अपराधी से पूछताछ में उसने अपना नाम जो है आकाश बताया है और उसके पास से यहाँ एक मोटरसाइकिल, अवैध असलहे और एक बैग। तो लुटेरे के पास से 9 लाख रुपए बरामद हुए। ये देखिए, कंपनी के गोदाम से इन्होंने 11 लाख रुपए लूटे थे। पुलिस को इनकी तलाश थी। ये बड़ी खबर है आगरा से। आरिफ, पूरी खबर बताइएगा। देखिए जीनत, ये आगरा पुलिस के लिए बेहद अहम कामयाबी है। दरअसल परसों शाम को एक बड़ी कंपनी है, उसमें गोदाम में 2 बदमाश घुसे और उन्होंने असला के बल पर 11 लाख रुपए की लूट की थी। और कल रात में यानी 24 घंटे के आसपास का ये वक्त मिला था, पुलिस ने इस बदमाश को घेर लिया और मुठभेड़ में इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, एक बदमाश को गोली लगी है, दूसरा बदमाश अभी लापता है, फरार चल रहा है और उसकी तलाश की जा रही है। 9 लाख रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। अब 1-2 लाख रुपए हैं, वो शायद दूसरे बदमाश के पास होंगे, वो पुलिस उसको भी बरामद कर लेगी। जो पुलिस के आला अधिकारी रात भर कहते रहे कि हम रात भर उसको ढूंढ लेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि पुलिस ने करीब 24 घंटे के अंदर इस लूट की वारदात का खुलासा किया और बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाकई पुलिस की इस मामले में तारीफ होनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर 11 लाख की लूट जो है पुलिस सुलझा लेती है। 9 लाख की रिकवरी हो गई। 2 लाख रुपए क्योंकि नहीं मिले हैं और दूसरा साथी जो है वो फरार है। संभावना है कि उसके पास है, पुलिस उस तक भी जल्द पहुंचेगी। एक बड़ी खबर बरेली से भी आ रही है, जहां एक पति ने रिश्ते को शर्मसार करने वाली हरकत की। पति ने पत्नी का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पति की शर्मनाक करतूत है ये। देखिए, अपनी ही पत्नी का उसने एक अश्लील वीडियो बनाया और पत्नी को छोड़ने के लिए अब सोशल मीडिया पर उसने वीडियो वायरल किया। पत्नी की शिकायत पर जो है पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सुभाष नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। हरीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हरीश, अजीब लगता है जब कोई पति इस तरह की हरकत करता है। क्या कारण बताए जा रहे हैं इस बेहद ही घटिया हरकत के पीछे? जी देखिए जीनत, ये पूरा मामला सुभाष नगर थाना क्षेत्र का है और जो अभी चीजें स्पष्ट हो पाई हैं वो हालांकि पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जब तक जो चीजें प्राइवेसी निकल कर आई हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो युवक है वो प्राइमरी स्कूल का टीचर है और उसने अपनी पत्नी का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर सिर्फ इसलिए वायरल किया क्योंकि वह दूसरी जगह शादी करना चाहता है और जो वर्तमान में उसकी पत्नी है उसको छोड़ना चाहता है। इसको लेकर वह अपनी पत्नी का मानसिक उत्पीड़न कर रहा है और अब जिस तरीके से उसने वीडियो वायरल किया है वो मानसिक उत्पीड़न के साथ साथ एक सामाजिक उत्पीड़न भी है। जिस तरीके से उसका वो शोषण कर रहा है और उसी के लिए एक वीडियो वायरल किया और रिश्ता भी यहाँ पर शर्मसार हुआ है। जिस तरीके से पवित्र और साफ रिश्ता। एक चीज थोड़ा सा स्पष्ट कीजिएगा हरीश, जो वीडियो बनाया, क्या उस वीडियो में ये खुद नहीं है? क्या इसे ये नहीं पता कि इसकी भी छवि खराब होगी? एक महिला के साथ तो जो आप कर रहे हैं उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। देखिए बिल्कुल उस तरीके का वीडियो वो नहीं है जिसमें ये खुद हो, लेकिन जिस तरीके का वीडियो बना करके इसने सोशल मीडिया पे वायरल किया है वो बेहद शर्मनाक है। और हालांकि इसकी हर कोई निंदा भी कर रहा है जैसे ही मीडिया में चर्चा में आई है, लेकिन उसका जो मोटिव है उसका यही मोटिव है कि वो चाहता है कि किसी तरीके से ये घर से चली जाए और मैं दूसरी जगह शादी कर लूं जहां इसके अवैध संबंध। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के लोगों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। वो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मजेंटा लाइन में ये ड्राइवरलेस मेट्रो चलेगी। ये पहला मौका होगा जब देश में कहीं भी ड्राइवरलेस मेट्रो चलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी एनसीएमसी भी लॉन्च करेंगे। तो आज दिल्ली वासियों की जब हम बात करते हैं तो उन्हें बड़ी सौगात। मजेंटा लाइन की जब हम बात कर रहे हैं, मेट्रो आप जानते हैं, तो ड्राइवरलेस ट्रेन यहाँ पर
चलने वाली है। राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए इटली के मिलान गए हैं। बताया जा रहा है कि कतर होते हुए वो मिलान पहुंचे। कल सुबह राहुल गांधी ने कविता के जरिए आंदोलन कर रहे किसानों की काफी हौसला अफजाई की थी, लेकिन शाम होते होते वो इटली पहुंच गए। फिर क्या था, बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया। तो राहुल गांधी का हम जिक्र कर रहे हैं, जो एक तरफ तो किसानों के साथ हैं, ये बात करते हैं, और फिर दूसरी तरफ इटली पहुंच जाते हैं नया साल सेलिब्रेट करने के लिए। तो मिलान गए हैं राहुल गांधी। और देखिए जो ट्वीट उन्होंने किया था कल, जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं, तो ये एक कविता वो करते हैं और कुल मिलाकर यही कि तुम बढ़े चलो वीर, तुम बढ़े चलो की वो बातें करते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि आप ट्विटर पे ट्वीट करके आप किसानों के साथ हैं, या सिर्फ आपको लगता है कि ठीक है किसान वहां बैठे हैं तो आप उनकी बातें करके आप पॉलिटिक्स कर लेंगे। आप सच में साथ होते तो शायद किसानों के बीच होते, लेकिन आप भारत में ही नहीं है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर हमला बोला। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, भारत में राहुल गांधी की छुट्टी खत्म हो गई, आज वो इटली वापस चले गए। यानी कि वो कल की बात कर रहे थे। जैसे ही खबर आई कल कि राहुल गांधी जो हैं वो इटली गए हैं, तो फिर बीजेपी के जो तमाम लीडरान हैं उन्हें बैठे बिठाए एक मौका मिला, क्योंकि राहुल गांधी अपनी छुट्टियों को लेकर अमूमन चर्चा में रहते ही हैं। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए गिरिराज सिंह का ट्वीट आप देख रहे हैं। वो कहते हैं कि उनकी इटली यहाँ की छुट्टियां तो खत्म हो गई है भारत की, इसलिए वो इटली वापस चले गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोंडा दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद दिवंगत बीजेपी नेता सत्यदेव सिंह के घर जाकर 13वीं में शामिल होंगे। सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी 1:30 बजे गोंडा मुख्यालय पहुंचेंगे। इसके बाद 2:15 बजे वो सर्किट हाउस में सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद सीएम योगी बीजेपी नेता सत्यदेव सिंह के घर जाकर शोक संवेदना प्रकट करेंगे। सीएम के साथ समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री भी मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे सीएम योगी वहां से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। नए साल के जश्न को लेकर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने एडवाइजरी जारी किया। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि नए साल के कार्यक्रम के आयोजन की इजाजत लेनी होगी और कार्यक्रमों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे और कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर नए साल का जश्न हम देखते हैं कि लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं, और स्पेशली 2020 की जब हम बात करते हैं तो इस साल ने खास तौर से लोगों को परेशान किया। तो लोग वैसे भी कि नए साल की खुशी ज्यादा, तो यहाँ पर लेकिन देखिए कोविड चल रहा है और उस लिहाज से भी आपको कुछ सख्ती जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे प्रोग्राम्स के उनके लिए भी, और जो हमें कहें कि पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग सेलिब्रेट करेंगे उनके लिए भी। एक जगह पे 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। आपको जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना होगा, जो रूल्स हैं उस हिसाब से। तो ये एडवाइजरी नए साल को लेकर ही जारी की गई है। खबर लखनऊ से आ रही है। कार पर जाति सूचक शब्द लिखने पर चालान हुआ है। पीछे लिखा था सक्सेना जी। थाना नाका पुलिस ने जाति सूचक शब्द पर चालान काट दिया। कानपुर बिल्हौर के आशीष सक्सेना की कार का चालान काटा गया है। आपने देखा होगा बहुत स्टाइल स्टेटमेंट समझते हैं कुछ लोग अपनी गाड़ियों के पीछे, वो स्पेसिफिक जिस भी जाति से आते हैं वो मेंशन कर देते हैं और एक स्टाइल के तौर पर, एक टॉर जिसे बोला जाता है, वो दिखाने की कोशिश। लेकिन अब ये भारी पड़ेगा क्योंकि ये सख्ती सेंटर की तरफ से भी, और स्टेट्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी अब स्टेप्स इसको लेकर उठाए जा रहे हैं। सहारनपुर में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से ट्रक में आग लग गई। थाना मंडी क्षेत्र के खाताखेड़ी इलाके में हादसा हुआ है। हाई टेंशन तारों में शॉर्ट सर्किट होने से लकड़ी से भरे ट्रक में आग लगी है। मोहल्ले वासियों की खबर पर दमकल की गाड़ी पहुंचती है और काफी मशक्कत के बाद आग बुझाती है।
उधर गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में चलती कार में आग लग गई। नोएडा से गाजियाबाद जाने वाली सड़क पर यह हादसा हुआ। इस हादसे में कार पूरी तरह से जल गई थी। वो तो गनीमत ये थी कि कार ड्राइवर ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। सरकार की सख्ती के बावजूद सूबे में हर्ष फायरिंग की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला वाराणसी का है, जहां सिंधोरा थाना क्षेत्र के दशरथपुर गांव में बर्थडे मनाने के दौरान हर्ष फायरिंग की गई। एक तरफ कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर बर्थडे पार्टी का आयोजन कर केक काटा जा रहा था, तो बगल में हथियार लहराकर सरेआम फायरिंग की जा रही थी। कोरोना के खतरे के बावजूद किसी ने भी यहां पर मास्क नहीं लगा रखा था। असलहाधारी का नाम सूबेदार गिरी बताया जा रहा है। और महोबा में मजदूरी को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के 13 लोग जख्मी हुए हैं। आरोप के मुताबिक मजदूरी से मना करने से नाराज दबंगों ने मजदूरों पर लाठी डंडों, फरसों और तलवार से हमला कर दिया। साथ ही अवैध तमंचों से फायरिंग की। इस हमले में 8 मजदूर जख्मी हुए। दूसरे पक्ष से भी 5 लोग जख्मी हुए हैं। माने तो दबंगों की ओर से कम मजदूरी में खेत में काम करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसमें मना करने पर वो भड़क उठे और हमला कर दिया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज चल रहा है। ये साहब वो क्या कर रहे थे, जहाँ आती उनकी भी कह रहे थे हमारा काम करो इनता। फिर हमने कहा नहीं करेंगे, भी गाली देने लगे। हमने कहा कि साहब नहीं करेंगे यार भाई यार, तो गाली देने लगे। फिर कह रहे कि हम मारेंगे तुमको। नहीं, हमने ना ही कर दिया। वो मारने लगे, तलवार ले आए, बंदूक फायरिंग करने लगे। फिर उन लोग साहब 8-9 लोगों को मार दिया। लड़ाई झगड़ा हुआ। उस लड़ाई झगड़े में आपस में मार पिटाई हुई। उस मार पिटाई में एक पक्ष के 8 लोग घायल हुए हैं और दूसरे पक्ष के 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भेज दिया गया है, वहां उनका इलाज कराया जा रहा है। FIR पंजीकृत कराया। सहारनपुर में बीजेपी नेता की दबंगई सामने आई है। उसने एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में घुसकर सेल्समैन को जमकर पीटा। इसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में तहरीर दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। गाजियाबाद के कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने अचानक मेट्रो के आगे छलांग लगा दी। आनन फानन में मेट्रो के स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों ने उसकी जान बचाई। इलाज के लिए यशोदा अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसका एक पैर जो है काटना पड़ा। खुदकुशी की कोशिश करने वाले युवक का नाम अनुज बताया जा रहा है, जो मेरठ का रहने वाला है। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि उसने ये कदम क्यों उठाया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंचती है और तफ्तीश में जुट जाती है। कानपुर पुलिस ने शादी समारोह में नकदी और जेवर चुराने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है। पुलिस में एक बच्चे समेत 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह के 4 सदस्य फरार हैं। उसकी तलाश कर रही है पुलिस। पिछले दिनों कई शादी समारोहों से वरीय वधू पक्ष के रुपयों से भरे बैग जेवर चोरी होने की घटनाएं सामने आई थी। सीसीटीवी फुटेज में सभी घटनाओं में बच्चे या किशोर चोरी करते नजर आते हैं। इसके बाद पुलिस इन चोरों की तलाश कर रही थी। इन चोरों की निशानदेही पर 23 लाख रुपए के हीरे का एक नेकलेस, एक हीरे की अंगूठी और 2 कंगन और 1,85,000 रुपए बरामद किए गए। पूछताछ में पता चला है कि मध्य प्रदेश के गुलखेड़ी के अलावा कई गांवों में दर्जनों लोग हैं जो ये काम करते हैं। शादी का सीजन आते ही ये लोग गिरोह बनाकर अलग अलग शहरों में चले जाते हैं और चोरी करते हैं। ये कुल लगभग 25 लाख रुपए की कीमत की ज्वेलरी इनके कब्जे से बरामद हुई है, और जिसका संबंध थाना बिठूर क्षेत्र की घटना से रहा है। और ये पूरे गैंग के अनावरण में थानाध्यक्ष बिठूर ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इनके पास विगत वर्ष जब इनकी तैनाती कल्याणपुर थाना क्षेत्र में थी, तो कल्याणपुर थाना क्षेत्र में भी चोरी घटनाएं इस तरह की पिछले वर्ष हुई थी, जिस पर ये काम कर रहे थे। इनके पास डाटा बैंक था और उसी डाटा बैंक के माध्यम से ये पूरे गैंग तक पहुंचे हैं। और ये गैंग मध्य प्रदेश के राजगढ़ जनपद का रहने वाला है। ये क्रिमिनल टाइप्स हैं। ये पूरे भारत में घूम घूम करके शादी के सीजन में चोरी की घटनाओं को अंजाम। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी में 2 बाइक सवार युवकों ने सराफा कारोबारी से लूटपाट की कोशिश की और इसमें नाकाम रहने पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस हमले में उसे 2 गोलियां लगी है और वो लहूलुहान होकर गिर पड़े। इसके बाद बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए मौके से भाग निकले। गोलियों की
तड़तड़ाहट सुनकर आसपास के लोग भी बाहर निकले और घायल कारोबारी को जिला अस्पताल ले गए। हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें आगरा रेफर कर दिया, लेकिन परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। जानकारी मिलने पर एसएसपी ने मौका वारदात का जायजा लिया। बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीम लगा दी गई है। शाम को लगभग 7 बजे एक मोहन सैनी, जिनकी उम्र लगभग 48 वर्ष है, अपनी दुकान से घर के लिए जा रहे थे। घर से करीब 150 मीटर पहले 2 अज्ञात हमलावर आए और उनके साथ हाथापाई करी। उसके बाद फायरिंग कर दी, जिससे उनको कंधे के पास गोली लगना बताया जा रहा है। बुलंदशहर जनपद के थाना खुर्जा इलाके में बने कोविड अस्पताल से 4 कोरोना पॉजिटिव बदमाश फरार हुए। इसके बाद पुलिस और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। इनमें से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन एक अभी भी फरार है और टीम गठित कर दी गई है उसकी गिरफ्तारी के लिए। 19 दिसंबर को जेल भेजने से पहले मेडिकल परीक्षण में 4 आरोपी कोरोना पॉजिटिव निकले थे। इसके बाद प्रशासन ने इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस भी यहाँ सुरक्षा में तैनात थी, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। के बाद स्वागत है आप सभी का। नए साल में हर बार की तरह इस बार भी मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं का सैलाब आने वाला है। कोरोना काल में लाखों लोगों को मैनेज किया जा सके, इसी की वजह से विश्व प्रसिद्ध भगवान बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही दर्शन जरूरी कर दिया है, जिससे श्रद्धालु भीड़भाड़ से बच सकेंगे और सुगमता से दर्शन कर सके। आप भी नए साल की शुरुआत बांके बिहारी के दर्शन के साथ करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के सैलाब को देखते हुए फैसला लिया है कि 5 जनवरी तक वही श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे जिन लोगों ने मंदिर की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया होगा। ये नियम विदेशी श्रद्धालुओं पर भी लागू होगा, साथ ही इससे कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी हो सकेगा। अब की बार नववर्ष कोरोना संक्रमण काल में पड़ रहा है, इसका ध्यान रखते हुए मंदिर प्रशासन ने ऑनलाइन दर्शन व्यवस्था का सख्ती से पालन करने का इरादा बनाया है और अब 5 जनवरी तक ऑनलाइन दर्शन व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा। जो श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे उन्हें ही दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। बढ़िया दर्शन हुए हैं और बहुत अच्छे दर्शन प्राप्त हुए हैं। छुट्टी क्रिसमस था और नया साल की छुट्टी थी, इसलिए हमने कहा चलो चल के बांके बिहारी लाके दर्शन किए जाएं। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और जिस हिसाब से कोरोना अभी तक चल रहा था, बांके बिहारी के हिसाब से बस कोरोना खत्म हो जल्दी और लोग और भी आए। और जिस हिसाब से ऑनलाइन दर्शनों की भी बात हो रही है, सब उन्हीं का आशीर्वाद है। राधे राधे। कृपा करती कि ऑनलाइन दर्शन भी चालू हो जाए और अच्छे से अच्छे दर्शन सबको मिले, हमें जैसे मिला आप सबको दर्शन। वहीं मंदिर के पुजारी कहते हैं कि बांके बिहारी के दर्शन से किसी को निराश नहीं किया जाएगा, लेकिन पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले भक्तों को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, पहले भी ऑनलाइन दर्शन की चर्चा चलती रही है, आज भी ऑनलाइन पोर्टल चालू है मंदिर का, लेकिन जिस तरीके से भक्त वृंदावन आते हैं, आने के बाद उन्हें निराश नहीं किया जा सकता, इसलिए जो लोग ऑनलाइन आ रहे हैं उनका भी स्वागत है। तो अन्यथा भक्तों के लिए कोई रास्ते बंद नहीं है, कोई व्यवस्था खराब नहीं है। दर्शनार्थी आज भी आ रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं सबको। तो आप भी नए साल में बांके बिहारी के दर्शन करना चाहते हैं तो पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, फिर आराम से बेफिक्र होकर भगवान के दर्शन कीजिए और कामना करिए कि जल्द ही कोरोना संकट से पूरे विश्व को निजात मिल जाए। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरें उत्तराखंड से।